जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्वकामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति कि घर में अन्नपूर्णा की कमी क्यों हो जाती है। कलयुग में अक्सर मैं देख रहा हूं बहुत से घरों में खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, बड़ी मुश्किल से खाना पीना आता है, भोजन के लिए तरसते हैं, उधार लेकर के भोजन करते हैं या फिर भीख मांग करके भोजन करना पड़ता है। तो ऐसा क्या हो गया? पुराने जमाने में जब हमारे बड़े बुजुर्ग सभी परंपराएं परिपाटी मान्यता रीति रिवाज धर्म कर्म का पालन करते थे, तब हर मनुष्य के यहां पे भोजन की कमी नहीं होती थी, भंडार भरा हुआ रहता था। और आज हर घर के अंदर भोजन की कमी है, अन्नपूर्णा की कमी हो गई है। इसके पीछे के बहुत से कारण हैं जो आपने हमारी पुरानी परंपरा मान्यता और बड़े बुजुर्गों ने जो नियम बताए उनको छोड़ दिया, उन नियमों का पालन करना बंद कर दिया है। और अभी भी सुधर जाओ, अभी भी मानने लगो तो घर के अंदर बरकत रहेगी, और जब बरकत रहेगी तो अन्नपूर्णा की कमी नहीं होगी। नहीं तो आप ऋणी होते जाओगे, अपना जीवन ऋण में चुकाओगे, ब्याज ही ब्याज के अंदर आपकी जिंदगी निकल जाएगी। इसीलिए वापस लौट आओ हमारी पुरानी सनातन संस्कृति के अंदर, ताकि आप सुखी रह सके। मेरा उद्देश्य यह है कि हर मनुष्य हर प्राणी सुखी रहे, शांति से रहे, स्वस्थ रहे और आनंद में रहे। अब आप कहेंगे हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पुरानी मान्यताओं को पालन कर सकें, पुरानी मान्यता रूढ़िवादी थी, आप आधुनिक हो गए हो इसलिए मान्यताओं को मानना बंद कर दिया, तो आप कष्ट भी भुगत रहे हो। आपके परिवार में स्वयं आप उठा करके देख लो, अपना मन उठा करके देखो, अपने भाइयों को देखो, बहनों को देखो, नाते रिश्तेदारों को देखो, कौन सुखी है। ये सुख कहां चला गया कलयुग में, शांति कहां चली गई कलयुग में। इसीलिए पुराने जमाने के हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत सारे नियम कानून बताए थे। हम अब उन्हीं नियम कानून को आपको बता रहे हैं। हो सके तो पालन करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। जिस घर में शुद्धता सच्चता पवित्रता नहीं होती है वहां पर अन्नपूर्णा की कमी होती है। मैं बार बार बोलता हूं, अधिकांशतः बोलता हूं कि शुद्धता सच्चता पवित्रता 3 शब्द हैं, अर्थ अलग अलग हैं। इन तीनों का पालन अवश्य करें। यानी घर के अंदर साफ सफाई रखें, जाले न होने दें, झाड़ू पोछा सही समय पे लगाएं, सही तरीके से झाड़ू पोछा लगाएं, मन की शुद्धि करें, आत्मा की शुद्धि करें, मन को पवित्र रखें। और मासिक धर्म के दौरान मां बहन बेटी स्त्री बहू से खाना न पीना नहीं बनवाना है, भोजन नहीं बनवाना है, अन्यथा अन्नपूर्णा की कमी होती है।
जिस घर में परंपरागत रीति रिवाज, मान्यता, परंपरा, परिपाटी और नियम धर्म का पालन नहीं होता है, वहां पर अन्नपूर्णा की कमी होती है। भोजन में स्वाद नहीं रहता है, उधार लेकर घर खर्च चलाना पड़ता है। इसका अर्थ है अन्नपूर्णा घर से चली गई है। जिस स्त्री के हाथ से भोजन बनता है और वो भोजन में टेस्ट नहीं होता है, स्वाद नहीं होता है, तो मान के चलो उस घर की स्त्री ने अन्नपूर्णा को अपने घर से बाहर निकाल दिया है। जिस घर में अशुद्धता में, सूतक पातक अवस्था में, रजस्वला अवस्था में, मासिक धर्म की अवस्था में, एमसी पीरियड की अवस्था में भोजन बनता हो, उस घर में अन्नपूर्णा की कमी स्वतः हो जाती है। जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती हो, उस घर में भी अन्नपूर्णा घर छोड़ के चली जाती है। जिस घर में पति की इज्जत न होती हो, जिस घर में पत्नी की इज्जत न होती हो, दोनों एक दूसरे का मान सम्मान न करते हो, तू में होती रहती हो, मारपीट होती रहती हो, तो उस घर से लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा घर छोड़ के चले जाते हैं। जिस घर में स्त्रियों पर हाथ उठाया जाता हो, जिस घर में स्त्रियों को गाली दी जाती हो और जिस घर में स्त्री के साथ मारपीट की जाती हो, उस घर में भी लक्ष्मी और अन्नपूर्णा घर छोड़ के चले जाते हैं। उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और जहां नेगेटिव एनर्जी रहती है वहां पर अशांति होती है, क्लेश होता है, दरिद्रता होती है। इसीलिए स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, चाहे वो कन्या हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बहू हो। जिस घर में काला जादू हो जाता है, उस घर से भी अन्नपूर्णा और लक्ष्मी जी घर छोड़ के चली जाती है। उस घर में बरकत नहीं होती है। जिस घर में शाम के वक्त यानी गोधूली बेला में, संध्या बेला में के समय पर घर की झाड़ू लगाई जाती हो, तो उस घर की स्त्री उस समय बाल खुले करके बालों को कंघी से संवारने का काम करती हो। ये दोनों काम यदि संध्या बेला में करती है तो मान के चलो उस घर में अन्नपूर्णा और लक्ष्मी नहीं रहती है। यानी सूर्यास्त के बाद में, रात होने के बीच में जब गाय अपने घर को वापस लौटती है, धूल उड़ती है, उस समय पे घर की झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और घर की जितनी भी स्त्रियां रहती है उनको उस समय पर कंघी नहीं करना चाहिए। दहलीज पर खड़े होकर के तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा घर में बर्बादी आती है, कंगाली आती है, दरिद्रता आती है और अन्नपूर्णा घर छोड़ के चली जाती है। जिस घर में हवन पूजन दीपक नहीं लगता हो, जिस घर में ईश्वर का नाम नहीं लिया जाता हो, जिस घर में साधु संतों का, बड़े बुजुर्गों का अपमान होता हो, आए हुए अतिथि का अपमान होता हो, तो घर में से अन्नपूर्णा और महालक्ष्मी घर छोड़ के चले जाते हैं। जिस घर में पशु पक्षियों को दान नहीं दिया जाता हो, भोजन बनने पर पितरों और कुलदेवी का भोग नहीं लगाया जाता हो, वहां पर भी अन्नपूर्णा घर छोड़ के चली जाती है। भोजन बनने पर, भोजन लेने के बाद थाली में झूठा भोजन छोड़ते हैं तो भी अन्नपूर्णा नाराज होती है और घर छोड़ के चली जाती है। बचे हुए भोजन को पशु पक्षियों को न खिलाकर गंदी जगह पर फेंकते हैं तो लक्ष्मी जी की कमी हो जाती है। अन्नपूर्णा घर से बाहर चली जाती है। श्राद्ध तर्पण में 6 बलि मुख्य रूप से दी जाती है। पितरों को, देवताओं को, जल के देवता को, कुछ श्वान को, कुत्तों को, गाय को और चींटी को, ये 6 बलि देना चाहिए हर अमावस्या के दिन। तो घर के अंदर अन्नपूर्णा का वास रहेगा और महालक्ष्मी का वास रहेगा, अन्यथा आपके यहां बरकत नहीं रहेगी। ये जितने भी प्रयोग बोल रहा हूं, ये सब बरकत घर में रखने की हैं। यानी बरकत कैसे रहेगी, घर में सुख शांति कैसे रहेगी, घर में पैसा कैसे बचेगा, उन सब का कारण ये है। तो पितरों के निमित्त दान धर्म निकालना है,
पितरों के निमित्त निकालने के बाद में देवताओं के निमित्त दान धर्म निकालिए, जल देवता को दान धर्म करिए, श्वान यानी कुत्ते को रोटी देना है, गाय को रोटी देना है और चींटियों को कसार खिलाना है। सूतक में भी भूत आत्माओं के लिए बिना घी लगी हुई रोटी निकालना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। भोजन करने के पहले वैदिक मंत्र या तांत्रिक मंत्र अन्नपूर्णा का अवश्य बोलना चाहिए। यदि अन्नपूर्णा का मंत्र नहीं आता हो तो श्री महालक्ष्मी का मंत्र बोलें। ऐसे अन्नपूर्णा का मंत्र हम बता देते हैं, ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम लम अन्नपूर्णा भवान्ये नमः। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम लम अन्नपूर्णा भवान्ये नमः। यह अन्नपूर्णा माँ का मंत्र है, इसका जप करें और जो मैंने नियम कानून बताए हैं, परंपरागत परिपाटी रीति रिवाज बताए हैं, उनका पालन अवश्य करें। महालक्ष्मी का मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये 2 मंत्र आप जप करें ताकि आपके यहां बरकत बनी रहे, परंतु शुद्ध स्वच्छ और पवित्र मन से, आत्मा से आपको ये काम करना है। समर्पण भाव से करिए, पूर्ण विश्वास के साथ करिए, अवश्य आपका फायदा होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां कामाख्या आद्य शक्ति भवानी जगत जननी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी आपका कल्याण करें। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय।